माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर हाजिर हूँ गुरु का कुंभ राशि में प्रवेश का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, उसका प्रभाव, उसका असर मीन लग्न और मीन राशि वालों पर डिटेल में बताएंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। परिवार, व्यापार, नौकरी, धन, घर, गाड़ी, बंगला, स्वास्थ्य, सब पर चर्चा करेंगे। और अपनी सीरीज जो कि पिछले 1 महीने से ये चल रही थी, इसकी ये लास्ट राशि और लास्ट इसका प्रभाव पर राशिफल होगा। इसके तुरंत बाद हम वार्षिक राशिफल शुरू करने जा रहे हैं। राशि वाइज मेष से लेकर मीन तक 12 वीडियो बनाएंगे, डिटेल में सब कुछ बनाएंगे, उसमें सब कुछ बताएंगे उसमें। तो नजरें बनाए रखिएगा, शेयर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं शेयर किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और खास तौर से आप औरों तक जरूर पहुंचाइए। तो बात भाई देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि मीन लग्न पे, इसके ये स्वयं मालिक होते हैं। और अब 21 नवंबर रात के 2:30 बजे के आसपास से 13 अप्रैल तक कुंभ राशि में लगभग 5.5 महीने 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रा। और अगले 5.5 महीने यहीं रहेंगे। और आपके लग्न और आपकी चंद्र राशि से अगर ये राशिफल बताऊं, दोनों से आपको देखना है क्योंकि, तो आपके 12वें भाव में होंगे। 12वां भाव खर्चों का, 12वां भाव एक्स्ट्रा अफेयर्स का, 12वां भाव बेड प्लेजर का, 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का, 12वां भाव फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन रेजिडेंस का, 12वां भाव निश्चित तौर पर कुछ लाभ का भी जो छुपे हुए अनसुलझे हैं। और देवगुरु बृहस्पति का जो मिजाज है ना, वो भैया स्पिरिचुअल है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप नशे में हो जाए, नहीं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, बढ़ेंगे, उससे लाभ मिलेगा। 5वीं दृष्टि चौथे घर में होगी, घर, गाड़ी, बंगले का लाभ मिलेगा। 7वीं दृष्टि छठे घर पे होगी, नौकरी में लाभ मिलेगा, कर्जों में लाभ मिलेगा, धन लाभ मिलेगा, प्रतियोगी कंपटीशन में लाभ मिलेगा। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, इससे ज्यादा क्या बोलूं। राजनीतिक लोगों के लिए बड़ा भारी लाभ लेके आएगा। सिर्फ वोमेन वाइन से दूर रहिएगा। 9वीं दृष्टि 8वें भाव में, इनहेरिटेड वेल्थ, अभूतपूर्व ज्ञान, धर्म का, शिक्षा का, ज्योतिष का मिलेगा। इनहेरिटेड वेल्थ, पैतृक संपत्ति में लाभ। ये था ओवरऑल। अब बात स्पेसिफिक नौकरी व्यवसाय से लेकर उपाय तक। तो सबसे पहले बात नौकरी व्यवसाय की। तो नौकरी व्यवसाय में तो लाभ मिलता दिख रहा है, चीजें आपके मुताबिक मूव होंगी, आपके अकॉर्डिंग मूव होंगी। लेकिन अतिचारी बृहस्पति, तेज गति से भाग रहा है बृहस्पति, तो डिसीजन सोच समझ के लिया करिएगा, सोच समझ के प्रॉस कॉन्स ही तौल के ही लिया करिएगा। ओवरऑल नौकरी व्यापार में तरक्की के योग दिख रहे हैं। नौकरी व्यापार में मानसिक शांति रहेगी, शत्रु पक्ष खत्म होगा, कर्जे खत्म होंगे, नौकरी में अच्छे प्रोफाइल में रहेंगे, मनचाही प्रोफाइल मिल सकती है। उसी के साथ साथ इस गोचर के अंत के करीब प्रमोशन के चांस बनते नजर आते हैं। प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी परीक्षा का कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसमें लाभ की संभावनाएं दिख रही है। तो बात करें धन की, तो धन से जरूर थोड़ा खर्चे बढ़ेंगे। लग्जरी में, वोमेन पे, वाइन पे, इस पे खर्चे बढ़ सकते हैं। इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। घर में लग्जूरियस आइटम पे, बात पे आसानी से पैसा खर्च देना, ज्यादा नहीं सोचना, इस पर ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट पर फोकस करिएगा, ना कि एक्सपेंडिचर पर, तो लाभ ज्यादा रहेगा। घर, गाड़ी, बंगला खरीद रहे हैं, नए एसेट घर में आ रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट बरकरार रखिएगा और खर्चे कम करके रखने की पूरी कोशिश आपको करनी है। धन के लिहाज से धन के लिए अच्छा समय है। निश्चित तौर पर नौकरी से आय वृद्धि के संकेत मिलते हैं, नौकरी में लाभ के संकेत मिलते हैं, किसी प्रॉपर्टी से भी लाभ के संकेत मिल रहे हैं, अचानक धन प्राप्ति के योग बनते नजर आ रहे हैं। जो लोग गूढ़ विद्या में हैं, धर्म के काम में हैं, उनको भी भारी लाभ की संभावनाएं हैं।
अब बात पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, माता पिता का बहुत सहयोग मिलेगा, माता पिता के साथ साथ घर में सुख शांति बनी रहेगी, बच्चों का भरपूर सहयोग मिलेगा, बच्चे आपका अच्छा करेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। लेकिन पति पत्नी के बीच कोई तीसरा भी आ सकता है, प्रेमी प्रेमिका के बीच भी कोई तीसरा आ सकता है। उस पे कैसे डील करना, उसको कैसे मैनेज करना, ये आप जानते हैं, आप समझते हैं, मुझे बताने की जरूरत है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस, मोर देन वन अफेयर के चांसेस बनते हैं। यही एक वजह हो सकती है जो थोड़ा बड़ा क्लेश बढ़े घर में, क्योंकि आप घर में टाइम फिर कम दे पाएंगे। फोकस जरूर रखिएगा। वाइन, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स इत्यादि एडिक्शन वाली सारी चीजें, इनसे दूर रहने की कोशिश। फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन रेजिडेंस रहेगा थोड़ा, एक दो वीक या महीने का, जिससे खास तौर से घर से भी दूर बीच बीच में रह सकते हैं। ऐसे सहयोग साफ दिख रहे हैं। पारिवारिक जीवन में माता पिता का सहयोग, बच्चों का सहयोग दिख रहा है। सिर्फ आपको पर्सनल रिलेशनशिप पे थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि खास तौर से फरवरी महीने के ऑनवर्ड्स नया अफेयर के चांसेस बनते दिख रहे हैं। अब बात स्वास्थ्य पर, खास तौर पर डेली दिनचर्या, प्रॉपर प्रोफाइल बनाइए, प्रॉपर टाइमिंग पे उठिए, खान पान पे ध्यान दीजिए, व्यायाम, मेडिटेशन, योगा, इसका अपने टाइम टेबल पे एक स्थान बनाइए, नहीं तो थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है। छोटी मोटी सीजनल डिसीज, छोटी मोटी प्रॉब्लम रह सकती है। खान पान का ध्यान, पाचन तंत्र, डाइजेशन का ध्यान रखिएगा, बाकी कहीं कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिखती है। पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना, या पिता तुल्य व्यक्ति के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। अब बात महाउपाय। ईशान कोण पर बृहस्पतिवार के दिन पीले फूल, चाहे वो गेंदे के ही हों, ला के रख दीजिएगा। बृहस्पति देव को नमन कर लीजिएगा, विष्णु नारायण को नमन कर लीजिएगा। सिर्फ 2 फूल बृहस्पतिवार को, हर रोज, हर बृहस्पतिवार ना हो पाए, महीने में एक बार जरूर करें, इससे लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ ऐरावत हाथी को अपने घर में कहीं पे स्थान दीजिए, शुभ स्थान पर, उससे भी लाभ मिलेगा। ये महाउपाय अचूक लाभ लेके आएंगे, यकीन करिए। बस इसको थोड़ा सा आपको फॉलो करना है। अब बात जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, कौन से महीने अच्छे रहेंगे, तो नवंबर दिसंबर अच्छा है, उसके बाद अप्रैल ऑनवर्ड्स पूरा अच्छा है। खास तौर से कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती है बाकी महीनों में। किसी भी महीने की 1 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 24 तारीख, 23 तारीख, 28 तारीख को कुछ भी बड़ा काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, उसमें लाभ मिलेगा। अब आपकी नजरें इस राशिफल को, इस गोचरवश कितने अंक मिलते हैं? 10 में से 7। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आने वाला वार्षिक राशिफल इस वीडियो के बाद अगले 2 दिन से उस पर नजरें बनाए रखिए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।